मेरा नाम अनूप चंद सोगानी है। मैं जयपुर को बिलोंग करता हूँ और इस समय मेरी एज 82 प्लस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से इस एज में आया और मैंने क्या क्या अपना प्रोग्रेस किस तरह से की है। मैं जब बच्चा था, बड़ा हुआ, इस बीच में कई लोगों से, कई दोस्तों से मिला, दौर हुआ, तो मुझे उन लोगों की देख करके और मुझे अपने आप की देख करके, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से था, किस तरह से लोग परेशानी में काम करते हैं और होता है, तो ये मेरे दिमाग में आया कि मुझे किस तरह से भी, कैसे भी अपने आप को ऊंचा उठाना है और लोगों की मदद करनी है। ठीक है, मेरी शादी 22 साल की उम्र में हो गई और उन्होंने इसलिए कर दी कि ये लड़का आगे बढ़ेगा, चलो कर दो शादी इसकी। और फिर शादी होने के बाद भी मुझे परेशानी हुई फाइनेंशियल, तो वो भी मैंने किसी तरह से बच्चों को पढ़ा के कुछ करके पूरी की। फिर मेरी 23-24 साल के अंदर गवर्नमेंट की नौकरी दिल्ली में मिली, दिल्ली में मैं आ गया और तब से मैं अब दिल्ली में ही हूँ। उस नौकरी के ज़रिए मैं गवर्नमेंट में आगे बढ़ता रहा और जब रिटायर हुआ तो डायरेक्टर की पोस्ट पर रिटायर हुआ। इसी बीच में मैंने एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का वो किया कि जिससे लोगों को पता लगे कि किस तरह से हम लोन लेकर के अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कि जयपुर की जितने भी फैमिलीज यहाँ हैं दिल्ली में, उन सब का एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा हमने जयपुर जैन फ्रेंड्स एसोसिएशन। फॉर्चुनेटली उसका मुझे सेक्रेटरी बनाया और मैं सेक्रेटरी बन के उसको आगे बढ़ाता रहा। हमारा ये ध्येय था कि जितने भी लोग हैं सब आपस में मिलें, एक दूसरे की बातों को समझें और इन्जॉय करें। तो हम कई इस तरह के गेट टुगेदर करते थे जिसमें सब लोग इकट्ठे होते थे हमारे समाज के, और हम साल में 2 या 3 बाहर की यात्राएं भी करते थे, मतलब आउटसाइड दिल्ली, जैसे कलकत्ता चले गए, शिखर जी चले गए, कहीं भी चले गए, बेंगलुरु चले गए, यानी सब हम बार जाते रहे और मैं उसको हैंडल करता रहा। इसके बाद मैं जब यहाँ आया रिटायर होकर के इस शालीमार बाग में, तो मैंने देखा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। रिटायर हो गया, मैं क्या करूँगा, किस तरह से लोगों की मैं सेवा कर सकता हूँ। तो एक मेरी लेडी से जान पहचान हुई, उसका नाम था श्रीमती शीला जैन। तो वो महिला समाज की प्रेसिडेंट थी और अब भी है वो। तो उसने मुझे कहा कि देखो आप पढ़ के आए हो, करके आए हो, इतने अच्छी पोस्ट से रिटायर होके आए हो, तो क्यों नहीं हम मिल कर के एक औषधालय खोलें। तो उनकी जो प्रेरणा थी उसको लेकर के मैं औषधालय के अंदर जुड़ गया और उसके लिए पूरी तरक्की करने की मैंने सोच ली कि इसको आगे बढ़ाना है। पहले हमें छोटी सी जगह पर होम्योपैथिक की दवा से काम चलाते थे, उससे लोगों की भलाई करते थे। उसके बाद हमने फ्लैट लिए, 2 फ्लैट लिए BS के अंदर, एक में सारा एडमिनिस्ट्रेशन, होम्योपैथी, एलोपैथी ये काम करते रहे, इस तरह की सेवा देते रहे। और एक फ्लैट के अंदर फिजियोथेरेपी का काम होता रहा। जो हमने देखा कि हमको और बढ़ना है भी आगे, तो हमने एक फ्लैट के अंदर एक्सरे और ये पैथ लैब, ये सब कुछ हमने चालू किया। इस तरह से ये भी 3 जगह पर काम कर रहा है और इसको मैं देख रहा हूँ। ये मुझे इस काम को करते हुए करीब 20 साल हो गए, यानी हमने ये 2000 में ही ये चालू की थी और आज अभी 2023 में 3 फ्लैट्स में काम कर रही है और बहुत सुचारू रूप से काम कर रही है। देखिए, मुझे बच्चों से काफ़ी लगाव रहा है। ये तो मेरी अनफॉर्चुनेट हूँ कि मेरी लड़कियाँ दोनों मेरे से काफ़ी दूर हैं। काफ़ी दूर भी नहीं है लेकिन दूर हैं। अगर ये नज़दीक भी होती तो मैं इनके बच्चों को खिलाता, बच्चों के साथ रहता करता, वो मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी इनके घर जाता हूँ, बच्चों से खेलता हूँ। बच्चे मुझे बड़े प्यार से देखते हैं, इज्जत से देखते हैं। मुझे यहाँ भी जब बच्चे आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी आई हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैं 82 ईयर्स का हो गया, 82 एंड प्लस का हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैं अपना ध्यान दूँ और मुझे ऐसा न लगे कि मैं बेकार हो गया।
मुझे ये बिल्कुल भी वो नहीं है, और मैं लगातार इन दोनों संस्थाओं में काम कर रहा हूँ। इनको बढ़ाने की बात करता हूँ, और जो भी मुझसे काम हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। मैं अकेले सारे घर को संभालता हूँ, और 82 ईयर्स होने के बावजूद भी मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, वहाँ से औषधालय जाता हूँ, औषधालय के उनका काम देखता हूँ, करता हूँ, सब कुछ होता है। तब मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखो मैं इस एज के अंदर भी ये काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि 82 ईयर्स होने के बाद मैंने देखा है कि कई लोग ये सोचते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बैठ जाएं, लोग हमारी सेवा करते रहें, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं किसी के आदी न रहूं, मैं अपना काम खुद करूं और लोगों की भलाई करता रहूं। जहाँ भी मुझे मौका मिले मैं उनको सहायता देता रहूं और उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता रहूं। ये मेरी है भावना। और मैंने जितनी भी चीज़ें थी, जैसे यात्राएं वगैरह करनी थी और थी, ये सब कुछ है, ये मैंने सब कुछ कर लिया, और इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है अब भी, जब भी मैं उन सब बातों को याद करता हूँ। तो ये देखो मैंने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है, और मुझे खुशी होती है कि मैं सब लोगों को ले गया, सबके साथ मैंने रहा, और मुझे काफ़ी इज्जत मिली। इसलिए मैं आज इस पोजीशन पे हूँ कि 82 के बाद भी काम कर रहा हूँ।